अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 28 मई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी शरीफ ख़ानदान की रविश पे चल निकले हैं। नाजरीन सूरत हाल कुछ यूँ है कि शेख रशीद साहब का मशहूर व मारूफ रिंग रोड स्कैंडल में नाम सामने आया है और रिंग रोड स्कैंडल की तफसीलात से यकीनन ज़रूर आप वाकिफ़ और आगाह होंगे। सूरत हाल कुछ यूँ है कि शेख रशीद साहब की ज़मीनें भी रिंग रोड स्कैंडल की सादत से महरूम नहीं हुई और करप्शन की इस गंगा में शेख रशीद साहब ने भी अपना हिस्सा बकदर जुस्सा डाला है और इस बहती हुई गंगा में हाथ धोए हैं। मुबैना तौर पे मैं कोई हतमी फ़ैसला नहीं सुना रहा, चुनाचे शेख रशीद साहब से इस हवाले से सवाल पूछा गया। कल सहाफ़ी ने एक सवाल पूछा कि शेख साहब इस बारे में आपका क्या ख्याल है, तो शेख रशीद साहब ने वही पुरानी सियासी जो ना रविश का जो जहनी पसमानदगी की दलील है पाकिस्तानी सियासतदानों की, उसी का मुजाहरा किया और कहा कि मेरी ज़मीनें हैं, मेरी मर्ज़ी है, मैं जिस दाम पे बेचूं, जिसको बेचूं, मैं अपने पास रखूं, मैं अपने नाम रखूं, मैं किस मकसद के लिए बेचता हूं, मेरी ज़मीनें हैं तो मेरी मर्ज़ी है। यही रिवायती जो है ना जवाब शेख रशीद साहब ने दिया और उसके बाद उस सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपकी हसरत है, ख्वाहिश है मीडिया में इन रहने की, मीडिया की ख़बरों में इन रहने की, मीडिया के स्क्रीन्स पे रेलेवेंट रहने की और नमूदार होने की, तो इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। अब बज़ाहिर ये एक मामूली सी बात लगती है नाजरीन, जिसको हम मामूली सी बात समझते हुए आगे बढ़ जाते हैं और इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शेख रशीद साहब का ये जवाब जो है पाकिस्तानी सियासतदानों की पुरानी सियासी रविश को और जहनी पसमानदगी को माजरत के साथ जाहिर करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन इतना ज़रूर बता दूं कि शेख रशीद साहब आजकल लाल हवेली में मुकीम नहीं हैं, तो शेख रशीद साहब मशहूर व मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के दिए हुए एक बंगले में क़याम पजीर हैं आजकल। तो इसके भी शेख रशीद साहब को वजाहत करनी चाहिए कि वो जो मशहूर व मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून हैं मलक रियाज साहब, उनके बंगले में वो क्यों रहते हैं, क्या उन्हें गिफ्ट किया गया है। और मलक रियाज के बारे में कोई बात करना मेरे ख्याल में अपने अल्फाज और वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है, क्योंकि उनकी शोहरत से सब वाकिफ़ हैं और वो इस कदर बड़े सियासतदानों को, नामवर सियासतदानों को बंगलों से क्यों नवाजते हैं, ये समझना भी आजकल के 21वीं दौर में कतई तौर पर कोई मुश्किल काम नहीं है। अब नाज़रीन यहाँ पे इस खबर का तज्जिया करते हैं। शेख रशीद साहब यहाँ पे तो कहते हैं कि मेरी ज़मीन मेरी मर्ज़ी, ठीक है। यही शेख रशीद साहब थे जब पनामा स्कैंडल आया था, तो उस वक्त इन्होंने मेरे ख्याल में 2 सालों में 2-3 हज़ार प्रोग्राम्स किए होंगे और रोज़ाना 3-3 4 टीवी टॉक शोज़ में शरीक होते थे। हत्ता के टीवी चैनल्स ने DSNGs जो है वो डिप्लाइड कर दी थी, इंस्टॉल्ड कर दी थी, बाकायदा वहाँ पे फिक्स कर दी थी। लाल हवेली के सामने एक DSNG निकलती थी, दूसरी आती थी, दूसरी निकलती थी, तीसरी आती थी। और शेख रशीद साहब ने उस वक्त शदीद तनकीद और तनकीस का निशाना बनाया, तनकीद और तनकीस के नश्तर बरसाए शरीफ ख़ानदान पे। डेफिनेटली उनसे सवाल और जवाब किए, जवाब तलबी की कि आप बताएं कि आप लोगों ने लंदन के फ्लैट्स कैसे ख़रीदे हैं। मेरा उस वक्त भी मौक़िफ़ ये था, गो कि शेख रशीद साहब ने काफ़ी जो है ना गैर अखलाकी ज़बान भी उस वक्त इस्तेमाल की, बदतहज़ीबी पे मबनी ज़बान का भी उन्होंने उस वक्त इस्तेमाल किया। ज़बान का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए, लेकिन शरीफ ख़ानदान से ये सवाल और जवाब करना बिल्कुल दुरुस्त था कि आप बताएं कि आपके पास जो है ना लंदन के फ्लैट्स कैसे आए, क्योंकि शरीफ ख़ानदान जो है वो सरकारी ओहदों पे रहे हैं, कौमी ख़जाने के अमीन थे, तो उनसे जवाब तलबी ज़रूरी थी। लेकिन आज यही शेख रशीद साहब जो उनसे जवाब तलबी कर रहे थे, एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा तो इन्होंने ताना दे दिया कि आपको मीडिया की ख़बरों में इन रहने का, रेलेवेंट रहने का और मीडिया की स्क्रीन्स पे आने का शौक़ है, तो हुज़ूर वाला अगर आपके तबाह नाज़ुक पे नागवार न गुजरे तो आप भी तो यही कर रहे थे ना। पनामा स्कैंडल में रोज़ाना 2-2, 3-3 प्रोग्राम्स में शरीक होते थे और फिर सोशल मीडिया पे उसकी पब्लिसिटी करते थे, क्या आप ये नहीं करते थे? ठीक है, अगर वो जवाब देते,
वो कौमी ख़जाने के अमीन थे, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, तो आप भी वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, आप भी जवाब दें हैं। आपको बिल्कुल क्लियर कट जवाब देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आपने मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे बेची है, डबल पे बेची है, वो तफसीलात तो खैर बाद में आएंगी, लेकिन आप एटलीस्ट जवाब तो देते ना, दलील के साथ देते। ये क्या बात हुई कि आप जो है ना मीडिया की खबरों में इन रहना चाहते हैं, इसलिए आप इस किस्म के सवाल पूछते हैं? क्यों? आप सवाल और जवाब से मावरा हैं, आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, तो क्या आप पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है? और क्या अगर शरीफ खानदान करप्शन करे तो उससे मुल्क की जड़ें खोखली हो जाती हैं, और अगर आप करप्शन करें तो उससे क्या मुल्क की जड़ें जो हैं वो मजबूत हो जाती हैं? क्या हम टैक्स के पैसे इसलिए देते हैं? अगर हम टैक्स के पैसों से सवाल और जवाब करते हैं कि हमारे टैक्स के पैसों का हिसाब किताब दिया जाए शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान से, क्योंकि आम आवाम, गरीब आवाम, मुतवस्सित आमदनी वाला जो तबका है वो पैसे इसलिए नहीं देता कि शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान लूटता रहे, और न ही वो इसलिए देता है कि शेख रशीद साहब जो है ना उस पर अगर कोई इल्ज़ाम हो तो वो इस तरह के जवाब देते रहे। अगर करप्शन उनके लिए नाजायज़ है तो आपके लिए भी नाजायज़ है, इमरान खान साहब के लिए भी नाजायज़ है, PTI के किसी भी मिनिस्टर के लिए नाजायज़ है। कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं हो सकती और ना ही कोई एग्जम्पशन क्रिएट की जा सकती है। तो सबको जवाबदेह होना पड़ेगा। बड़े बड़े खुलफाए राशिदीन गुजरे, वो अपने एक एक चादर का हिसाब देते थे, और यहाँ पे ये हिसाब है कि नहीं जी, तो फिर आप क्यों पूछते थे शरीफ खानदान से? आप मुझे बताइए ना, क्या हक था आपका ये सवाल करने का? अगर उनसे सवाल करने का हक था, इसी तरह तो जवाब एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने भी दिया था कि अगर मेरे असासे, मेरी जायदादें अगर मेरे ज़राए आमदन से ज़्यादा हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तो तुम्हें क्या? ये भी नवाज शरीफ साहब ने कहा था। और आज आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन मेरी मर्ज़ी, ठीक है, तो ये क्या जंगल का राज चलेगा यहाँ पे? क्या ये मुल्क इस तरह चलेगा? ठीक है, इस तरह तो ये ना मुल्क चल सकता है और ना ही रियासतें चल सकती हैं। शेख रशीद साहब शुड कम अप विद आर्गूमेंट्स, शेख रशीद साहब शुड कम अप, ठीक है, विद प्रूफ, विद एविडेंसेस। अपने आप को क्लियर करना चाहिए, ठीक है, और अपने जो है ना इस किस्म के इल्ज़ामात का जवाब देना चाहिए। किसके बंगले में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्यों कर दिया गया है, इसका भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि लाल हवेली में तो वो काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आ रहे। हाँ, जब इलेक्शन के दिन होते हैं तो उस वक्त जो है ना वो बाहर निकल आते हैं, तंदूर पे रोटियां लगाते हैं, लोगों के साथ निहारी खाते हैं। तो ये भी बज़ात खुद मैं अब क्या कहूँ, ठीक है, अगर सच्ची बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो माइंड भी कर जाते हैं कि इन्हीं लोगों से ठीक है, ये वलीमे पे जाके खाना भी खा लेते हैं और लोग उनका एहसान भी मानते हैं, और वैसे आम दिनों में ये किसी और के बंगले में जाके जो है ना रहते हैं और उन लोगों का हाल अहवाल फिर नहीं पूछते हैं। तो ये भी बज़ात खुद एक अलमिया है। पाकिस्तानी अवाम को अब बेदार होना होगा। जो भी जो है ना इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो उनका मुहासबा करना होगा, सवाल और जवाब उनसे करने होंगे, सवाल और जवाब की नशिस्त करनी होगी, जवाब तलबी करनी होगी। ये नहीं चलेगा इस मुल्क में। हमारी जो हमदर्दियाँ हैं वो इस मुल्क के साथ हैं। हम मुल्क पहले है, शख्सियात बाद में है। मुल्क ने हमेशा रहना है इंशाअल्लाह ताला रियासत पाकिस्तान ने, और शख्सियात आती जाती रहती हैं, ठीक है, कोई सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। शेख रशीद साहब का ये जवाब उनकी ज़हनी तकब्बुर और नखुवत को ज़ाहिर करता है, और तकब्बुर सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात के लिए है, और बादशाही सदा हमेशा अल्लाह पाक की ज़ात के लिए है। आज कोई वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला है, देख ले ना, 3 बार के वज़ीर आज़म है, जेलों के चक्कर लगाए हैं, ठीक है। आप देख ले हुस्नी मुबारक को, देख ले 40-45 साल इक़्तिदार में रहे, फिर जेल में रहे, ठीक है। तो ये बादशाही सिर्फ़ रब की ज़ात के लिए है। आजिज़ी इख्तियार करें और इनकिसारी इख्तियार करें, ठीक है। आवाम के पैसों की हिफाजत करें, जो सवाल आपसे पूछा जाए रेलेवेंट टू द पॉइंट जवाब दिया करें, आवाम को जवाब दे हों, सबसे पहले अल्लाह को जवाब दे हों, और जो आपने हल्फ लिया है उसकी पासदारी करें। उसके बाद अगर आप क्लियर हैं तो 100 बिस्मिल्लाह हम आपको सर आंखों पे बिठाएंगे। लेकिन ये नहीं चलेगा कि अगर शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान अगर वो जवाब दे है तो आपको भी अपने असासों और जायदादों का जवाब देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फ़ैसला नहीं सुना रहा, लेकिन आपका जवाब जो है वो कई सवालात को जन्म देता है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का आमी व नासिर हो, और अल्लाह पाकिस्तान का आमी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।